अगर आप भी प्याज नहीं खाते हैं, गार्लिक नहीं खाते हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। और इसमें सिर्फ एक चीज डालने से इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी बनेगी। तो चलिए आज हम बना रहे हैं छोले। और छोले आप देख सकते हैं विदाउट अनियन, विदाउट गार्लिक। बहुत लोग को लगता है कि विदाउट अनियन गार्लिक की इसकी ग्रेवी ज्यादा अच्छी नहीं बनती है, बट मैं आज आपको एक इसका सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपके छोले बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए थे छोले, इनको ओवरनाइट के लिए भिगो लिया था। और आप देख सकते हैं मैंने मीडियम साइज वाले छोले लिए हैं, तो मुझे यही सबसे बेस्ट छोले लगते हैं बनाने के लिए। और अगर आपके पास बड़े या इससे सबसे छोटे वाले छोले हैं, तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको सबसे पहले उबालूंगी। तो यहाँ पर मैंने छोले डाल लिए हैं और अब यहाँ पर पानी डाल लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं रखना है आपको छोले में कि आप बिल्कुल भर लो इनको, मतलब छोले से थोड़ा ऊपर पानी हो इनमें। साथ ही काली इलायची डालिए, तेज पत्ता। और यहाँ पर मैंने छोले भटूरे बना रही थी तो मुझे आलू की भी जरूरत थी, तो साथ ही मैंने आलू भी उबाल लिए थे भूनने के लिए। तो साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटर लिया और इनको प्यूरी बना ली है इनके अच्छे से। अब इसको रख लेंगे साइड में। सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं कि हमें छोले में क्या क्या डालना है। पहले हमने देख लिया था, यहाँ पर मैंने 6 सीटी करीब लगाई थी और 2 से 3 सीटी बिल्कुल लो फ्लेम पे लगाई है। छोले काफी अच्छे से गल चुके हैं। और अभी हम आलू को कर लेंगे साइड में। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पतीले में चाय पत्ती का पानी कढ़ाएंगे, मतलब हम ब्लैक छोले बना रहे हैं। तो यहाँ पर पानी जैसे अच्छे से गर्म हो जाए, मैंने यहाँ पर एक गिलास भरकर पानी डाला था, करीब 200 ml के करीब पानी है। फिर मैंने उसमें अच्छे से चाय पत्ती डाल दी है 1 चम्मच भर के, दालचीनी का बड़े साइज का टुकड़ा डाला है जिससे उसका अच्छा फ्लेवर आए। और यहाँ पर इस पानी को हम 5 मिनट तक कढ़ाएंगे और कढ़ाने के बाद यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इन्हीं छोलों में। तो अभी थोड़ा सा पानी, मतलब चाय पत्ती रह गई थी तो इसमें थोड़ा सा पानी और मैं यहाँ पर डालकर अच्छे से इसको हटा लूंगी, मतलब कि इसको छान लेंगे हम। तो ये देख सकते हैं। अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम पर इसमें 2 सीटी फिर से लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसकी ना तैयारी कर लेनी है। यहाँ पर मैं बेसन को भून लूंगी। तो मैंने जो नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है ना, तो वही वाली चम्मच मैंने 2 चम्मच, मतलब बहुत ज्यादा भरकर नहीं है, बट 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन भूना है। बेसन को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है और इसी पैन में बेसन नहीं छोड़ना है, आपको तुरंत ट्रांसफर कर देना है कटोरी में, क्योंकि ये पैन जो गर्म होगा और बेसन रखा रहेगा तो सारा नीचे से लग जाएगा। तो बेसन को भूनने के बाद तुरंत ही आपको ट्रांसफर कर देना है कटोरी में। और बेसन काफी अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर आप कोशिश करना कि आप ब्लैक छोले बना रहे हैं ना, तो आप लोहे की कढ़ाई का ही यूज करें, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो और कोशिश ये भी करना कि सरसों के तेल में ही छोले बनाएं। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है, इस तरह से धुआं उठ जाना चाहिए। अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। अब जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा तो गैस फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो कर देना। ये मैंने 2 चम्मच भरकर डाला है धनिया पाउडर। आधी से भी थोड़ी कम चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि ब्लैक छोले बना रहे हैं ना, तो कोशिश करना कि हल्दी कम ही डालें। साथ ही मैंने जीरा और हींग भी डाल दिया था। 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने यहाँ पर। और अभी ना आपको सारे मसाले साइड में ही रख लेने हैं और इस तरह से तुरंत आपको लगातार डालते रहना है। प्योरी भी मैंने यहाँ पर डाल दी टमाटो की, क्योंकि क्या होता है कि आप रोक रोक के डालेंगे ना, मसाले निकालने में देर हो जाएगी और यहाँ पर हमारे मसाले जलने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो कोशिश करना मसाले साथ में रखें साइड में। और अभी यहाँ पर 2 सीटी लग चुकी है और आप देख सकते हैं छोले भी काफी अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा। और इसका छिलका भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हमारे छोले रेडी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी अभी ग्रेवी बनी है वो काफी अच्छी बन रही है। ऑयल भी इसने हटा लिया है, मतलब कि ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब जो भुना बेसन है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर हम डाल देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने बेसन अपना डाल दिया और अब इसको भूनेंगे मसालों के साथ ही। तो ये सारा काम आपको लो फ्लेम पर करना है। तो ये देख सकते हैं अच्छे से भुन गया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर से इसको भूनेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर करीब 1 चमचा भरकर यहाँ पर मैं छोले डालूंगी। इससे क्या होता है कि जो छोले हम बनाते हैं ना, तो छोला अलग पानी अलग हो जाते हैं, वो उस तरह से नहीं होंगे। हमारे लेसदार और गाढ़े छोले बनेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल इसको मैश कर लेंगे और अब यहाँ पर अपने छोले हम ट्रांसफर कर देंगे। तो लोहे की कढ़ाई में बनाने से क्या होता है कि छोलों पर काफी अच्छे से ब्लैक कलर आ जाता है। और अब आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये बने नहीं है, तो सच में ये अभी नहीं बने हैं। तो साथ ही मैं यहाँ पर चना मसाला भी डाल दूंगी।
और अभी छोलों को कढ़ाने का काम होगा। अभी ऑलमोस्ट काम इसमें रह ही रहा है छोले बनाने के लिए, बट आप एक बार इन छोलों को ज़रूर ट्राई करना, देन मुझे कमेंट करके बताना। और अभी हम इसको ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और आप देख सकते हैं छोले तो अभी गाढ़े होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप यहाँ पर मेरा बेटा जो है ना, वो मिर्चे वगैरह नहीं खाता है, तो मैं लास्ट में मिर्च का छौंक लगाऊंगी ना, तो इसलिए मैं उसके लिए छोले थोड़े से साइड में निकाल ले रही हूँ। तो अभी आपको इसमें पानी लग रहा होगा, बट थोड़ी देर में ना ये सारा पानी सोख लेंगे छोले, और छोले अपने आप ही गाढ़े हो जाएंगे। तो बहुत गाढ़े छोले आपको नहीं रखने हैं, नहीं तो लास्ट में आपके बिल्कुल गाढ़े छोले हो जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर डाली है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को भून लिया है मैंने साइड में, इस तरह से पैन में भून लिया है। और अब यहाँ पर हम डालेंगे मैंने यहाँ पर डाला था जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। सौंठ जरूर डालिएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सौंठ डाली है। तो आप देख सकते हैं एक वो जो चम्मच थी छोटी वाली थी, अगर नॉर्मल खाने वाली चम्मच है ना तो आधी डालिए। और अब यहाँ पर क्रश करके मेथी जो है कसूरी मेथी उसको दोनों हाथों से मसल के डाल दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारे छोले गाढ़े होने स्टार्ट हो गए। जैसे ही वो थोड़े थोड़े ठंडे होंगे ना, खुद ही गाढ़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर देसी घी डाला है। तो अब हम लास्ट में इसका छोंक लगाएंगे। रेड जो मैंने ग्रीन चिली डाली है, साथ ही मैंने पतले पतले लच्छे काटे थे अदरक के, वो भी डाल दिए हैं। एक कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी मैं यहाँ पर। और अब इनको भूनेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको ये काम करना है। तो अभी बिल्कुल जब आप डालने के लिए चले ना, तो साथ ही इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, और 1 चम्मच भरकर यहाँ पर छोले मसाला डालना है। इसको बस हल्का सा ही भूनेंगे और तुरंत हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इसमें। बहुत तेज गरम ऑयल में इनको नहीं डालना है, कभी छोले मसाले आप तेल में डाल दो तेज गरम में, वो जल जाए। हल्का हल्का सा, मतलब जैसे ही आप इसमें डालने वाले हो ना छोलों में, तुरंत 1 चम्मच डाल के छोलों में ट्रांसफर कर देना। और अभी आप देख सकते हैं जो छोले हैं ना हमारे गाढ़े भी हो चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ चुका है इन पर, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो साथ ही हमने यहाँ पर धनिया डाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं, ये देखिए छोलों का कलर, छोलों की थिकनेस, आप एक बार इनको ट्राई करना, बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये सबको बहुत पसंद आए थे, तो मैंने यहाँ पर ट्राई किए थे। मतलब मैं इनको 1-2 बार और बना चुकी हूँ, बट मैंने सोचा आज मैं वीडियो बनाकर आपको दिखाती हूँ कि बिना अनियन के भी बहुत अच्छे छोले बनाए जा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी आने वाला है हमारा सर्विंग का टाइम। तो देख सकते हैं सर्व करते करते भी ये थोड़े बहुत ठंडे हो गए थे, और ये खुद ही गाढ़े हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं कितने गाढ़े हो गए हैं अपना आप ही। और इनका कलर देखिएगा, टेक्सचर देखिएगा। आप एक बार बनाएंगे ना, तो ट्रस्ट में आप बिना मतलब सब्सक्राइब करे रह ही नहीं पाएंगे चैनल को, बिना कमेंट करे। मतलब बहुत अच्छे बने थे, सभी आपकी तारीफ करेंगे, ट्रस्ट में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।